हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक सिंह है और आप देख रहे हैं BSP स्टार चैनल। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गैर मामूली वाक़यात आप लोगों ने सुने होंगे। हो सकता है ये भी मुमकिन हो कि उनमें से कुछ वाक़यात आपके साथ भी घटी हो। मगर जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनकर आपके सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिन के करीब 10 बज रहे थे। सतपाल की ट्रक अपने पूरी रफ्तार में नेशनल हाईवे 49 पर बढ़े जा रही थी। ट्रक चला रहा सतपाल थोड़ा थका सा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने कल रात पूरी रात भर ट्रक चलाया था और ऊपर से इस सफ़र में उसका खलासी भी साथ नहीं था। और मालिक का दबाव होने के कारण सतपाल का कहीं ट्रक रोकना भी बहुत ही मुश्किल था। और सतपाल को भी ट्रक खाली करवाने की काफ़ी जल्दी थी, जिस वजह से सतपाल ने ट्रक की रफ्तार और भी बढ़ा दी। सतपाल अभी ट्रक चला ही रहा था कि इतने में ही उसका फ़ोन बज उठा। सतपाल ने अपना फ़ोन देखा तो घर से फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर उसकी माँ थी, जिनसे थोड़ी बातचीत करने के बाद सतपाल ने फ़ोन को रख दिया। अब ट्रक चलाते हुए उसे काफ़ी वक्त हो चला था। तभी उसने शरीर को आराम देने के लिए ट्रक को एक ढाबे पर रोका। दोपहर का वक्त होने के कारण सतपाल ने सोचा कि यहीं से खाना पीना खाकर आगे की ओर बढ़ा जाए। ढाबे से खाना खाने के बाद करीब 2 बजे तक सतपाल अपने ट्रक को लेकर आगे की तरफ बढ़ चला। थोड़ी देर उस ढाबे पर आराम करने के बाद सतपाल को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अब कुछ घंटों बाद ही दिन ढलने को हो गया। अब आसमान में तब्दीली ही आने लगी थी। थोड़ी ही देर में सतपाल वेस्ट बंगाल एंटर हो गया और उस जगह पर भी जहां सतपाल को ट्रक खाली करवाना था। आधे घंटे के बाद जब ट्रक अनलोड हुआ तब वो वापस आगे छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने लगा। अब तक पूरी तरह से रात हो चुकी थी और अब आसमान पर सूरज की जगह चांद ने ले ली थी। चांद की मध्यम रोशनी के बीच हाईवे का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। सतपाल पूरी रफ्तार में अपने ट्रक को भगाए जा रहा था। अभी वो ट्रक को चला ही रहा था कि तभी उसका पेट खराब होने लगा। अब सतपाल को लगा कि सब उसे हल्का होने की ज़रूरत है। थोड़ी देर तक तो सतपाल कंट्रोल कर सका, मगर आउट ऑफ कंट्रोल बार होने के बाद उसने ट्रक को एक जंगल की ओर रोका। उसने एक पानी की बोतल ली और जंगलों के बीच चला गया और वहीं हल्का होने के लिए बैठ गया। कुछ देर के बाद सतपाल वापस अपने ट्रक में आकर बैठा और आगे बढ़ने लग गया। ट्रक चलाते हुए अब सतपाल को भूख लगने लगी थी और अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, मगर ना तो हाईवे पर ना तो कोई ढाबा दिख रहा था और ना ही कुछ ऐसा जिससे सतपाल अपनी भूख को मिटा सके। अब हाईवे भी लगभग खाली होने को, एक आधी गाड़ी को छोड़कर अब हाईवे पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। किसी ढाबे की तलाश में गाड़ी को चला रहा सतपाल भूख से तड़पे जा रहा था। तभी उसे कुछ दूर आगे जाने के बाद एक ढाबा दिखा, जिसे देखकर उसकी भूख सारी जैसे गायब ही हो चुकी थी। उसने बिना वक्त जाया किए हुए ट्रक को उस ढाबे की ओर ले जाकर रोक दिया और जल्दी से जाकर ढाबे में खाने का ऑर्डर दिया। कुछ मिनटों के बाद जब खाना आया तब सतपाल ने दबाकर खाने को खाया। खाना पीना हो जाने के बाद वापस छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ने लगा। ट्रक चलाते हुए सतपाल ने एक नज़र अपने मोबाइल की ओर डाली। उस समय वक्त हो रहा था रात के लगभग 11:30 बजे करीब का, मगर हाईवे पर फिर भी एक दो ट्रक नज़र ही आ रही थी। ट्रक हवा से बातें करते हुए आगे बढ़े ही जा रही थी। ऐसे ही ट्रक चलाते चलाते रात के 2 बज गए। अब सतपाल की ट्रक जिस रास्ते पर थी वो रास्ता पूरी तरीके से खाली था। इससे पिछले वाले रास्ते पर तो एक आधी गाड़ियाँ भी दिख रही थी, मगर इस रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई इंसान दिख रहा था। सतपाल अभी आगे बढ़ ही रहा था कि उसे दूर रास्ते पर उसे बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दिए, जिन्होंने रास्ते को पूरी तरीके से घेर रखा था। सतपाल की ट्रक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी जा रही थी, पर किसी तरीके से सतपाल ने एंड वक्त पर ट्रक को रोक दिया और ट्रक घसीटती हुई उन लोगों के बिल्कुल जस्ट पास जाके रुकी
उन सभी लोगों ने अपना मुंह पीछे की तरफ किया हुआ था, जिस वजह से सतपाल उन सभी लोगों का चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने काफ़ी बार हॉर्न को बजाया, मगर वो सभी लोग उसी तरह के रोड पर खड़े रहे। सतपाल ने अपना माथा खिड़की से निकाला और उन सभी लोगों को रास्ते से हटने के लिए कहा, मगर वो सभी लोग ज्यों के त्यों खड़े रहे और टस से मस भी नहीं हुए। जब बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब सतपाल ट्रक से नीचे उतरा और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला कि ये तुम सब लोग बीच रास्ते पर क्या कर रहे हो। फिर जब सतपाल उन लोगों के पास पहुंचा तो उनमें से एक आदमी सतपाल की तरफ पीछे पलटते हुए बोला, हमें इतनी जल्दी भूल गए। और फिर जब सतपाल ने उस आदमी का चेहरा देखा तो सतपाल तुरंत ही समझ गया कि ये कौन लोग हैं। सबके चेहरे बिल्कुल कटे फटे थे। हैरत वाली बात तो ये थी कि वो सभी लोग जमीन से ऊपर की ओर उठे हुए थे, जैसे कि उनके शरीर का कोई वजन ही ना हो। और सतपाल लगातार गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख उन लोगों से मांगे जा रहा था। मगर तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, गलती कोई नहीं थी। इतना कहते ही वो सभी लोग सतपाल की आंखों से ओझल हो गए। उन सभी के लोगों के गायब होने का सतपाल तुरंत अपने ट्रक में आके बैठा और तेज़ी से गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल दिया। असल में आज से 1 साल पहले उसी हाईवे पर ठीक उसी जगह से सतपाल अपने ट्रक को उसी रास्ते पर हवा से बहते हुए लेते जा रहा था। सामने हाईवे के एक किनारे पर सड़क की दूसरी ओर मरम्मत का काम चल रहा था और मरम्मत कर रहे लोगों को उनकी मजदूरी दी जा रही थी। जब सतपाल ने ट्रक की स्पीड को कम करने के लिए ब्रेक को दबाया, मगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था। ब्रेक न लगने के कारण सड़क पर खड़े मजदूरों को जसपाल की ट्रक रोनते हुए आगे बढ़ती हुई चली गई। इस हादसे में सतपाल का एक हाथ भी टूट गया था। उन सभी मासूम मजदूरों की मौके वारदात पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के ठीक 1 साल बाद सतपाल उसी रास्ते से गुजरा और सतपाल को उन्हीं मजदूरों की आत्माएं दिखाई दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।